नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं द अननोन फैक्ट्स। पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है पृथ्वी एक बहुत ही सुंदर ग्रह। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। जीवन की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे अनमोल वस्तु है जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं ऑक्सीजन और पानी को रखती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन मानव के गलत कार्यों के कारण बिगड़ रहे हैं। इसने पृथ्वी पर जीवन को संकट में डाल दिया है। अनुकूल वातावरण की कमी के कारण बहुत से जंगली जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। बहुत प्रकार के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सभी गलत प्रचलनों को रोकना बहुत आवश्यक है। पूरे विश्व भर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह वार्षिक रूप से पृथ्वी की प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के साथ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी हमसे कभी भी कुछ बदले में नहीं लेती। हालांकि पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह इसको बनाए रखने की मांग अवश्य करती है। पृथ्वी पर रहने वाले हम अकेले नहीं हैं। पृथ्वी पर रहने वाली कई अज्ञात प्रजातियां भी हैं। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमें पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी और वातावरण को अपशिष्टों, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी आदि की मात्रा को कम करने के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। हमें गंदगी और अपशिष्टों को कम करने के लिए वस्तुओं, कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, किताबें, कागज आदि के पुनः प्रयोग की आदत को डालना चाहिए। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को बढ़ाने में शामिल गलत गतिविधियों को हमें रोकना चाहिए। इस समय हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सही समय का इस्तेमाल करके बढ़ते प्रदूषण को संभावित प्रयास कर रोके। विषाक्त वातावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वनों का उन्मूलन और अन्य बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों के कारण पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन के अस्तित्व के लिए वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत से आसान तरीकों को अपनाकर हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं। हालांकि यह अच्छी आदतों को अपनाने वाले लोगों की लगन और दर पर निर्भर करता है। इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीकियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे ग्रह को हानि नहीं पहुंचाए। लोगों को हानिकारक चीज़ों के प्रयोग की आदत में कमी के साथ ही कम मात्रा में कचरे की उत्पत्ति के लिए वस्तुओं के पुनः प्रयोग की आदत को अपनाना चाहिए। डॉक्टर विशेंद्र पिछले कई वर्षों से लगातार घट रही पक्षियों की संख्या पर शोध कर रहे हैं। जैसे इंसानों को प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, उससे कहीं ज़्यादा पक्षियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि पक्षियों की श्वसन प्रक्रिया इंसानों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है। प्रदूषण के कण उनके अंदर पहुंचते हैं जो भविष्य में उनकी मौत का कारण बनते हैं। उस समय को याद कीजिए जब एक तार में लाइन से चिड़िया बैठती थी। घरों में पक्षियों के घोंसले दिखते थे। जब पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ता था, चील के उड़ने पर बरसात का अंदाज़ा लगाया जाता था। अब यह सब न के बराबर है और इन सब के खत्म होने का कारण प्रदूषण, चाहे वो वायु हो, जल हो या फिर ध्वनि। युवाओं में पृथ्वी बचाओ से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के संदर्भ में उनके अध्ययन में यह विषय शामिल करना चाहिए। उन्हें पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूल या कॉलेज में आयोजित वृक्षारोपण करने, समूह चर्चा, निबंध लेखन, वाद विवाद, बैनर बनाने, नारे लिखने, निर्धारित विषय पर आधारित नाट्य प्रदर्शन आदि में भाग लेना चाहिए। पृथ्वी को बचाने के संदर्भ में लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए
पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवित प्राणियों के अस्तित्व का समर्थन करता है। पृथ्वी पर कई संसाधन मौजूद है जो विभिन्न जीवन रूपों का उस पर मौजूद रहने में मदद करते हैं। सूर्य, जल, पौधे और हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हालांकि हम पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से पर्यावरण और मानव जाति का विनाश होगा।